वेट इज़ ओवर फाइनली और आपका नए सेशन का आगाज़ टाइम पे होना तकरीबन तय है, क्योंकि ऑलरेडी एएमयू ने अपने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं क्लास 6, क्लास 1 एंड क्लास 9 के लिए। तो इस वीडियो हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, क्या एज वगैरह चाहिएगी, किस किस क्लास में कितनी फ़ी होगी, सीट्स कितनी कितनी अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। इसके अलावा पेपर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कितने कितने मार्क्स किस किस सेक्शन में चाहिए, पेपर के इंटरव्यू में कितने मार्क्स कंपलसरी हैं, कितने नहीं हैं, ये सब हम बातें करने वाले हैं। यानी कि हर वो पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करता है उसको हम डिटेल में यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से मिटा देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से आखिर तक आप वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज आप बाद में क्वेरी करते रहोगे, मैसेज भेजते रहोगे व्हाट्सएप पे और इधर उधर, और हमारा जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा चैनल है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमयू और जामिया के लिए नंबर 1 चैनल है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जो कि कई बार मिसगाइड भी कर बैठते हैं, क्योंकि उनको वीडियो बनाना आता है, उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है कितना नहीं, इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कुछ वीडियो इससे रिलेटेड देखें जामिया एमयू से, तो किसी टीचर का ही देखें, ना कि किसी यूट्यूबर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट में वीडियो के हम फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉर्म भरने के लिए होंगी, किस तरह का फोटोग्राफ चाहिएगा, क्या साइज़ होना चाहिए उसका, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, और पोर्टल वगैरह की डिटेल देंगे, कहाँ से आपको लिंक वगैरह मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। ये रहा आपका क्लास 9 का शेड्यूल, और यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की, कौन कौन सी स्कूल्स अवेलेबल हैं, कितनी कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो टोटल स्कूल जो हैं एमयू में गर्ल्स और बॉयज़ का मिलाकर के 9 हैं। इनमें एक स्कूल एक्सक्लूसिवली ब्लाइंड बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे किसी रीज़न से आँखों की रोशनी खो चुके हैं उनके लिए हैं। बाकी इसके अलावा 8 स्कूल हैं, जिनमें 3 पूरी तरह से गर्ल्स के लिए हैं। एक कॉमन स्कूल है जिसका नाम है एबीके, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, वहाँ पे भी 90 सीट्स हैं। तो ओवरऑल 405 सीट्स यहाँ पे जनरल बच्चों के लिए हैं, 405 सीट्स। क्लियर। तो इस सीट्स की बात हो गई, स्कूल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, यानी कि 8th में, क्लास 9 के लिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है 8th में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, बट इतना कंपलसरी है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 8th पास करें। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। अब बात करते हैं एज की। तो एज कितनी चाहिए, आपकी जो पैदाइश है वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच ही होनी चाहिए, यानी कि 13 से 15 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2021। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका एक भी सवाल इस पॉइंट पे हमारे पास ना आए तो बेहतर है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो एडमिशन टेस्ट होगा जो कि 85 नंबर का होगा। 85 नंबर में 2 सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट में आपको लैंग्वेजेस के आंसर करने हैं, क्वेश्चन होंगे 25। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तकरीबन 8 क्वेश्चन तीनों लैंग्वेजेस से, जिसमें उर्दू होगी, हिंदी होगी और आपका इंग्लिश। क्लियर। तो 25 में से आपको 10 नंबर लाने हैं, क्योंकि कंपलसरी है 40% मार्क्स या 10 मार्क्स लाना। ओके क्लियर, अगेन क्रिस्टल क्लियर। रिटर्न एग्जामिनेशन का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका साइंस और मैथमेटिक्स, जिसके 30-30 सवाल होंगे, दोनों टॉपिक से 30-30 सवाल होंगे। क्लियर। इस तरह से टोटल 85 मार्क्स का जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाता है। अब बचता है आपका क्या, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 40% नंबर लाने फिर से कंपलसरी हैं। क्लियर। हम रिपीट कर देते हैं, इंटरव्यू में भी 40% नंबर लाने आपके कंपलसरी हैं, यानी कि 6 नंबर आपके चाहिए ही चाहिए। आगे बात करते हैं टेस्ट पेपर डिटेल की। तो रिटर्न टेस्ट होगा, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे, ओएमआर शीट पे आपको आंसर करना है। ओएमआर शीट का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए या पे डाउनलोड करना है आपने, तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन देखना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलने वाले हैं। डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, पूरा डिटेल सिलेबस क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आप देखना मत भूलना। उसका लिंक भी हालांकि यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला पॉइंट देखिए, सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस हमारा वही है जो कि एनसीईआरटी का होता है और सीबीएसई का होता है, कुछ भी अलग आपने नहीं पढ़ना। क्लियर कट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल के बारे में देखिए। 7 तारीख को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 7 मार्च से। और कब तक भरना है आपने, अगर लेट फी नहीं देना चाहते हो तो सॉरी, लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च है आपकी। 7 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं 600 रुपये की फ़ीस के साथ। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और 1 हफ्ते बाद तक 14 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो लेट मत करना, अदरवाइज साइट हैंग होने लगती है, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी आपको, फॉर्म अटक भी सकता है और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन की गुंजाइश होती है तो आपको 16 से 18 मार्च के बीच में ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपकी एक सुनवाई नहीं होगी। वो यूनिवर्सिटी की मर्जी पे है, अगर वो दयालु हो गई तो हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दे आपको, उसके भरोसे मत रहना। क्लियर है। देन एडमिट कार्ड की बात हो रही है, तो एडमिट कार्ड हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही रिलीज़ होंगे, यानी कि 11 अप्रैल से 1 हफ्ता पहले 4 अप्रैल को आपके
एडमिट कार्ड्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। पोर्टल सेम रहेगा, जहाँ पर आपने फॉर्म भरा है वहीं पे लिंक अपेयर हो जाएगा और आप अपनी कुछ डिटेल्स भरने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में शेड्यूल दिया हुआ है। 14 अप्रैल तक तो आप जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका 11 को होने वाला है, बल्कि उसकी आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। और 31 मई को आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर बजेगा आपको इंटरव्यू, जो कि अगले कुछ दिन में, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से तकरीबन जून में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्लियर? तो काफ़ी कुछ डिटेल में हमने क्लास 9 के लिए बात कर ली। अब हम क्लास 6 की तरफ चलते हैं। क्लास 6 में नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है 9 के मुकाबले। यहाँ पर देखिए टोटल 205 सीट्स अवेलेबल हैं। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्कूल्स आपके सामने मेंशन हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लास 5 आपका पास होना ज़रूरी है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ओके, और यहाँ पे भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो 40% मार्क्स लेकर आप आ रहे हैं या 80% लेकर आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। तो इस पर आपको कोई भी क्वेरी जो आनी नहीं चाहिए, कोई सवाल इस पर आपका नहीं बनता। अब नेक्स्ट देखिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो फिर से आपको बताया गया कि 31 मार्च 2021 आपकी कट ऑफ डेट है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसके बीच में होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच। फिर देखिए टेस्ट की डिटेल दी हुई है, तो 85 मार्क्स का फिर से टेस्ट होने जा रहा है, 15 नंबर का इंटरव्यू होने जा रहा है और सेम कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि इंटरव्यू में भी आपको 40% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 6 नंबर। और लैंग्वेजेस जो कि 25 नंबर की होंगी उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 10 नंबर आपको उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश से लाने ही लाने हैं। ओके, दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स और साइंस के आएंगे 30-30 अगेन, जैसे कि 9th के केस में हमने देखा था। ओके, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 5 का सिलेबस होगा, वही आपने पढ़ना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, और इसके बारे में डिटेल वीडियो कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, डिटेल सिलेबस में क्या क्या है आपका, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, कौन से आपने छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, ये सब हम सेपरेट वीडियो में भी बात करते हैं, तो वो देखना मत भूलना। उसके बगैर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तकरीबन बहुत मुश्किल होने वाला है। ओके, अब देखिए डेट्स वही हैं, फ़ी में थोड़ा डिफरेंस है। 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 7 मार्च लास्ट डेट है। 550 रुपये की फ़ीस देनी है आपने क्लास 6 के लिए। 14 तारीख तक आप लेट फ़ी के साथ भी भर सकते हो, तो ये चीज़ें रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिटेल आप देख लेना। सेम चीज़ है करेक्शन के लिए, वही डेट्स हैं जो कि क्लास 9 के लिए थी। बाकी 4 तारीख को, 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का होगा। किस टाइम पे होगा? 10 बजे सुबह मॉर्निंग में होगा। और जी आपका एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले रिलीज़ हो जाएगा। देन अप्रैल 7 तक आप आंसर की जो आने वाली है उसको चैलेंज कर सकते हो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको आंसर की मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर की जो एमयू रिलीज़ करेगा। और उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि 7 अप्रैल तक चैलेंज कर सकते हो। ओके, रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आपका 31 मई 2021 तक आ जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू बचेगा। तो बाकी शेड्यूल सेम रहेगा ऑलमोस्ट। जून में आपकी उम्मीद है अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम फाइनली बात करने वाले हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और गार्जियंस प्लीज़ ध्यान से सुनें, क्योंकि आप ही ने इनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। यहाँ पर देखिए बॉयज़ स्कूल कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए अच्छे से। ये बॉयज़ स्कूल्स हैं, इनमें ये वाले जो स्कूल्स हैं ये इंग्लिश मीडियम के हैं, ये उर्दू मीडियम का स्कूल है। और ऐसे ही गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं टोटल सीट जो है यहाँ पे वो 385 हैं। क्लियर? अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे 5 से 7 साल आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में आपके बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए। अब देखिए टेस्ट का स्ट्रक्चर देखिए, एडमिशन टेस्ट होगा 85 नंबर का, सेम पैटर्न है। ओके, और यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें इंग्लिश भी आएगी, अरिथमेटिक्स भी आएगा, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद उर्दू और जीके के सवाल भी पूछे जाएंगे। डेट आपकी वही है, फ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस है, 500 रुपये लगेंगे बच्चे के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के। ओके, अगर लेट हो गए तो 800 रुपये आपको देना होगा। बाकी करेक्शन 16 से 18 के बीच में ही होगा। और पोर्टल आपका ये रहा, इस पोर्टल से आप लिंक पे जा करके एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेंगे। ओके, बाकी ये लिंक वगैरह हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। टेस्ट आपका 4 तारीख को ही है, जैसे कि क्लास 6 का है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं कि शाम को है ये 3 बजे। तो टाइमिंग का भी खास ध्यान रखना, कई बार लोग कन्फ्यूज़ होकर के गड़बड़ कर बैठते हैं। ओके,
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में देखिए कि 25 सीट तो आपके यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 10 सीट्स ऐसे लोगों के लिए रिजर्व हैं जो कि डेली वेजर्स हैं या फिक्स सैलरी वाले हैं, एम्प्लॉयज़ दवाखाना तिब्बिया के हैं वो। क्लियर। और कहाँ पे हैं ये रिजर्व सीट्स? ये अब्दुल्ला स्कूल में, गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल मिला करके हैं ये। तो इस तरह से डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ली है। अब पॉइंट बचता है हमारा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो controller-of-examination.com पे, mu-controller-of-examination.com पे आपने जाना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे ही देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। इसके अलावा बात कर लेते हैं फोटोग्राफ की, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है तो वो बात करते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके एडमिशन के रिगार्डिंग दिए हुए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, उनको हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए एक ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड चाहिएगा। तो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और एक पासवर्ड आप अपनी तरफ से बना के रखेंगे, जिसके लिए, जो कि मतलब लॉगिन करने के आपको काम आएगा बार बार। ओके। अब क्या कह रहा है ये पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट फॉर अप्लाइंग टू द मल्टीपल कोर्सेज बाय ए कैंडिडेट। अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करता है तो उसको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर है? उसने 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, यानी 2 बार डिटेल नहीं भरनी, 2 बार फोटोग्राफ नहीं अपलोड करना, कुछ भी 2 बार नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्लीज नोट एवरी कैंडिडेट विल रजिस्टर सेपरेटली। मतलब ये कि अब 2 भाई हैं, अगर एक क्लास 6 में अप्लाई करना चाहता है, एक क्लास 9th में, या दोनों क्लास 9th में, तो उस केस में क्या है, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ही करने होंगे। पॉइंट नंबर 4 देखें, इन केस यू हैव लॉस्ट और फॉरगेट योर पासवर्ड प्लीज यूज फॉरगेट पासवर्ड लिंक। अगर आप भूल जाते हैं किसी से जो पासवर्ड आपने आज दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आप अपना पासवर्ड रिसेट भी कर सकते हो फॉरगेट पासवर्ड के लिंक पे जाकर के। 5th नंबर देखिए, प्लीज़ फिल योर प्रोफाइल केयरफुली। अपनी डिटेल जो आप भरेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह, वो केयरफुली आप भरेंगे और उसको रिव्यू भी करेंगे प्रॉपरली बिफोर सेविंग इट, सेव करने से पहले इसको। ओके। एज यू विल नॉट बी एबल टू एडिट अपडेट इट आफ्टरवर्ड। इस डिटेल को आप जो है बाद में अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको बाद में अपडेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर। 6 नंबर देखिए, बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू मस्ट हैव द फॉलोइंग रेडी। ये चीज़ आपके पास रेडी होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं ये? तो ये आपके लिए स्कैन फोटोग्राफ आपका चाहिएगा जो कि कलर्ड होगा है और वाइट बैकग्राउंड का होगा। क्लियर है? सिग्नेचर चाहिए आपके और थंब इम्प्रेशन भी आपका स्कैन करके आप रखेंगे अपने। क्लियर। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिएगा और किसी हैंड का नहीं चाहिए, राइट का नहीं चाहिए, चेक कर लो आप या बाय। ओके। जेपीजी फॉर्मेट चाहिएगा और साइज इसका क्या होगा, 20 KB टू 100 KB। ईमेल और मोबाइल नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे आप फी पे करने वाले हो। ओके। और डिटेल्स ऑफ आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, 6 के लिए 5th और 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 8th। ओके। ये 2 एग्जामिनेशन की डिटेल आपने भरनी है अगर 6 या 9th में आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और क्लास 1 में अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपको ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्लियर। आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट के फॉर्म में दिया हुआ, प्लीज डू नॉट रीनेम योर फाइल विद BMP PNG और टिफ एक्सेट्रा, नॉट एक्सेप्टेबल फाइल एक्सटेंशन नेम सच एज। फाइल नेम BMP ना कर दो आप, .bmp। फाइल नेम के आगे PNG ना लगा दो डॉट में, और फाइल नेम के आगे टिफ ना लगा दो। ओके। इफ फाइल इज नॉट इन द JPG फॉर्मेट कन्वर्ट देम टू JPG। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, वहाँ पे आप एक फाइल से दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्मेट में। ओके। JPG टू किसी और में चाहिए, PDF कहीं पे चाहिए होता है तो PDF टू JPG या JPG टू PDF, जहाँ भी जैसी रिक्वायरमेंट हो, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे आप आसानी से ये काम कर सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो हमने क्लियर कर दिए। इन पे बहुत डाउट्स होते हैं आपके और बार बार सवाल आप पूछते रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कोई बच्चा भटके, इसलिए पूरा वीडियो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर कर दिए हैं। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में आपने कैसे कैसे फॉर्म में कहाँ कौन सी डिटेल भरनी है, कैसे फॉर्म अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, कैसे सेव करना है, वगैरह वगैरह की जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।